हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र माहेश्वरी। और आज जो है फिर हाजिर हुए हैं एक और सवाल को डिस्कस करने के लिए जो हमसे हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे पूछा था कि जो बैलेंस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है वो बचती है तो क्या हम जो हमारी नेक्स्ट शिपमेंट होगी उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं अगर उसका कंसाइनी जो है वो डिफरेंट हो जाए या जो उसकी डेस्टिनेशन है उसका डेस्टिनेशन अगर चेंज हो जाता है तो उस कंडीशन के अंदर क्या हम वही सेम जो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हैं उस कंसाइनमेंट के अंदर। तो आज यही तमाम चीज़ें डिटेल के साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ आपको कि उस कंडीशन के अंदर क्या होगा। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इसी तरीके से यूज़फुल वीडियोस बनाते हैं ताकि कोई भी वीडियो जो है आप मिस ना करो, और काइंडली घंटी के बने निशान को भी आपने प्रेस कर देना है। तो दोस्तों, इससे पहले क्या होता था, पहले जो है विबोक था। आप सबको पता है कि विबोक में अगर आप कोई चीज़ अब एक्सपोर्ट करना होता था, कोई भी प्रोडक्ट आपको पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट करना होता था, तो उसके लिए जो है विबोक में आपको पहले बैंक से फॉर्म ही इशू करवानी पड़ती थी। अब उसमें क्या होता था कि जितनी भी आपकी शिपमेंटें होती थी, हर शिपमेंट के लिए जो है वो अलग अलग आपको फॉर्म ही इशू करवानी पड़ती थी। अगर फर्ज कर लेते हैं कि महीने में आपकी जो है वो जो है 50 शिपमेंट है, तो आपको जो है उन 50 के 50 शिपमेंटों की अलग अलग आपने फॉर्म ही जो है वो इशू करवानी पड़ती थी बैंक के साथ। पीएसडब्ल्यू के अंदर एक ये बहुत बड़ी सहूलत दी गई है एक्सपोर्टर को कि आप एक ही बड़ी अमाउंट की जो है वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है वो इशू करवा सकते हो बैंक के साथ। जो विबोक के अंदर फोमी होता था, तो अब वो पीएसडब्ल्यू में उस फोमी को रिप्लेस करके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो है वो उसका नाम दे दिया गया है। तो अब वो फोमी की जगह फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। तो आपको जो है वो आपकी जो जितनी भी 50,000 शिपमेंट है मंथली की, तो आपको अलग अलग जो है वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है वो इशू करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक ही बड़ी अमाउंट की फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बैंक से जो है वो आप इशू करवा सकते हो, और उसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को आप अपनी जितनी भी डिफरेंट शिपमेंट्स हैं उनके अंदर यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे जो हमारे किसी दोस्त ने, जो हमारे सब्सक्राइबर भी हैं, उन्होंने जो है उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमसे यही सवाल पूछा कि देखें, हम जब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है वो हमने इशू करवाई थी तो वो वहाँ पर उस वक्त कंसाइनी कोई और था, लेकिन अब जो नेक्स्ट शिपमेंट है हमारी, उसका कंसाइनी कुछ और है। तो क्या उस कंडीशन के अंदर भी वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है यहाँ पर लग जाएगी जिसका कंसाइनी बिल्कुल डिफरेंट है? क्योंकि आप सबको पता है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है इशू करवाते वक्त पूरी डिटेल जो है बैंक को देनी पड़ती है कि जो है वो कंसाइनी कौन है, कंसाइनी का एड्रेस, डेस्टिनेशन, एचएस कोड, बहुत सारी चीज़ें, वैल्यू वगैरह तमाम चीज़ें हमें देनी पड़ती हैं। तो अब जो पहले जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू करवा ली थी उसमें कंसाइनी कुछ और डिक्लेयर किया था, उसका टर्म्स एंड कंडीशन कुछ और था, और अब ये नेक्स्ट शिपमेंट आई है, इसका जो कंसाइनी है वो कोई और है। दोस्तों, उसका जवाब है कि आप जो है वो नहीं यूज़ कर सकते वो बैलेंस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है पड़ी हुई आपके पास, वो किसी डिफरेंट जो है वो कंसाइनी की जो शिपमेंट है उसमें यूज़ नहीं कर सकते हो। अब सवाल पैदा होता है कि कब और किस कंडीशन के अंदर हम सेम जो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। देखिए दोस्तों, आप एक बड़ी अमाउंट की फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट उस कंडीशन के अंदर जो है वो आप इशू करवा सकते हो और यूज़ कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट जो शिपमेंट के अंदर, जब आपका कंसाइनी जो है वो सेम हो, टर्म्स एंड कंडीशन आपकी जो पेमेंट टर्म्स वगैरह है वो सेम हो, उस कंडीशन के अंदर जो है वो आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है वो सेम ही यूज़ कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट जो है वो उस कंसाइनी की शिपमेंट के अंदर। जैसे आप सबको पता है कि देखिए, जो बायर होता है वो रूटीन में जो है वो शिपमेंटें जारी होती हैं, एक ही बायर को जो है वो शिपमेंटें जारी होती हैं। तो उस कंडीशन के अंदर आप एक ही जो शिपमेंट, जितने भी आपको ऑर्डर मिला है पूरे महीने का, तो आप पूरा उसको कैलकुलेट करके एक बड़ी अमाउंट की जो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अप्रूव करवा लें, और वही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फॉर उसी कंसाइनी की जितनी भी शिपमेंटें जाएंगी वो एक ही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यहाँ लगती जाएगी, और कंसाइनमेंट जो है वो जाते रहेंगे, और उसमें से जो उसकी जो वैल्यू है वो माइनस होती रहेगी। जितनी भी वैल्यू की आपकी कंसाइनमेंट जाएगी उसमें से माइनस हो जाएगी, और वो माइनस होते होते जो है वो बिल्कुल जो जीरो हो जाएगी, तो फिर वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, फिर आप नई जो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू करवाओगे। अब यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है कि अगर आप सेम बायर की जो है वो डील कर रहे हो, बायर बिल्कुल सेम है उसका, लेकिन वो डेस्टिनेशन पोर्ट उसने चेंज कर दिया है। फर्ज कर लेते हैं कि एक सेम ही बायर है, आपका बायर बिल्कुल सेम है, उसी को ये सारा माल जाना है। पहले जो है उसकी शिपमेंट फर्ज कर लें कि वो जा रही थी न्यूयॉर्क यूएसए, जो है न्यूयॉर्क यूएसए जा रही थी, लेकिन अब तो वो आपको कह रहा है कि मुझे अब ये दूसरा जो कंसाइनमेंट आ रहा है ये न्यूयॉर्क में नहीं चाहिए, ये किसी और पोर्ट के अंदर चाहिए, यूएसए के पोर्ट, किसी और पोर्ट के अंदर उसको वो कंसाइनमेंट चाहिए। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, क्या आप यही सेम जो है वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यूज कर पाओगे?
तो दोस्तों इसका जवाब है कि बिल्कुल आप वही सेम जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है आप उसके ऊपर कर पाओगे, लेकिन कंडीशन ये है, अब उसकी जो पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशन है वही होनी चाहिए जो आपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है वो अप्रूव करवाते वक्त जो आपने दी होगी। डेस्टिनेशन पोर्ट का कोई इशू नहीं है, कंट्री जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर कंट्री जो है वो यूएसए थी, यूएसए के किसी भी पोर्ट में आप वो शिपमेंट बेच सकते हो, वही सेम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इसके ऊपर लग जाएगी। हाँ, आप कंट्री चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आपका बायर बिल्कुल सेम है, उसने जो है वो कंट्री भी चेंज कर दिया, वो कह रहा है कि मुझे ये यूएसए में नहीं चाहिए, ये मुझे जो है यूके में चाहिए, फर्ज कर लेते हैं कि ये यूके में चाहिए। अब यूके और यूएसए कंट्री बिल्कुल चेंज हो चुकी है, तो उस कंडीशन के अंदर आप वो सेम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज कर पाओगे। भले उसका बायर सेम है, लेकिन उसकी जो डेस्टिनेशन पोर्ट की उसकी कंट्री थी वो चेंज हो चुकी है। तो यही दो चीज़ें थी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है किस कंडीशन के अंदर लगती हैं और नहीं लगती, मैंने आपको साथ डिस्कस कर लिया। बायर जो है वो सेम होना चाहिए और जो डेस्टिनेशन कंट्री है वो सेम होनी चाहिए। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, और अगर आप मज़ीद कोई सवाल है, आपके ज़हन में भी कोई सवाल है तो पूछें हमसे, तो हम आपके भी सवाल का जो है वो जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर बहुत सारे लोग वो सवाल हमसे पूछेंगे तो उसके ऊपर वीडियो बनाकर जो है हम आपके साथ उसका जवाब शेयर करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत। हमसे जितना मुमकिन हो पा रहा है हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें आपके सपोर्ट की भी ज़रूरत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमें इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।